राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको ब्लाउज की कटिंग करना इस तरह से बता दिए थे और आस्तीन नहीं बताए थे। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए आज मैं आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से मैं बताऊंगी तो आप छोटे बड़े किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो हमें छोटा ही रखना है तो हम छोटे आस्तीन की कटिंग करेंगे, लेकिन आपको बड़े साइज के लिए भी मैं बता दूंगी। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको कपड़ा को फोल्ड करना है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे कपड़ा है मेरा पूरा, इस तरह से फोल्ड करना है। जितना आर्म होल है आपका, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके देख लेना है हमको उतना कपड़ा है कि नहीं। उतना रहेगा तो हम उतना फोल्ड करेंगे। ओके, इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, ऐसे मैंने फोल्ड किया है। अब इधर से मेरा बराबर है पूरा, लेकिन फिर भी आधा इंच मार्जिन यहाँ पे हम देंगे सिलाई के लिए, ठीक है। इस प्रकार से सिलाई के लिए आपको यहाँ पे लाइन खींच देना है। खींचने के बाद आपको कितना लंबा आस्तीन चाहिए वो इस साइड में आप नाप लेंगे। इधर से जहाँ ये जो बंद साइड है ये अपने तरफ करेंगे, और बंद साइड से जहाँ आधा इंच मार्जिन छोड़े हैं वहाँ से आपको जितनी लंबी आस्तीन की लंबाई चाहिए उतना रख लेना है। तो यहाँ पे हमको 4 इंच लंबा चाहिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे 4 इंच लंबा आस्तीन दे देंगे। ओके, अब इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन रखेंगे, ठीक है। 1 इंच से प्लस आप जितना भी रखिए, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो हम 2 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं। ये मेरा मार्जिन हो गया। अब इसमें हमको गोलाई लगाना है। ये जो मेरा हाथ है इसका गोलाई कितना है, ठीक है। तो हमको गोलाई लगाना है, तो हमारा गोलाई 10 है तो हम 5 लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप, इसमें ये मेरा ब्लाउज है, ये मेरा पीछे का है, आगे का भी कटिंग किए थे हम। इसमें आप जितना मार्जिन यहाँ पे दिए रहेंगे उतना ही इसमें भी देना है, ठीक है। तो आपका बराबर बैठेगा। ओके, 2 इंच मेरा मार्जिन हो गया। ये मेरा 5 इंच और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन, ये दोनों पे हो गया। अब इसमें हमको डाउन जाना है, यहाँ से हम डाउन जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, इधर से मेरा आस्तीन जुड़ेगा ब्लाउज में, तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़े हैं। इधर से मेरा लंबाई जाएगा, जिधर बंद साइड है इस साइड लंबाई जाएगा। मतलब यहाँ से आप कितना लंबा पहन रहे हैं, जहाँ से पहनते हैं वहाँ से कितना लंबा पहन रहे हैं वो यहाँ से लंबाई जाएगा। लंबाई में 2 इंच मार्जिन रहेगा। अगर आप कोई पाइपिंग वाइपिंग लगाना चाहते हैं, मतलब अलग से जो आता है लगाने के लिए, वो लगाएंगे तो मार्जिन आधा इंच भी छोड़ेंगे, 1 इंच भी छोड़ेंगे तो चलेगा। आपको तुरपाई करना है तो आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा तुरपाई के लिए, मार्जिन के लिए हो गया, ठीक है। अब इसमें डाउन जाएंगे हम। तो ये मेरा छोटा आस्तीन है, तो इसमें डाउन हम कितना जाएंगे वो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हम सभी साइज के लिए बता रहे हैं। हमारा छोटा आस्तीन रहेगा तो हम 1 से ज़्यादा जाएंगे, मतलब 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच तक डाउन जाएंगे। मेरा छोटा आस्तीन रहेगा तो ठीक है। और 4 से 5 इंच लंबी आस्तीन रहेगा तो हम 2.5 इंच डाउन जाएंगे। और 10 तक रहेगा, 11 तक आस्तीन की लंबाई, तो 3 इंच हम डाउन जाएंगे। और फुल आस्तीन मेरा रहेगा तो 3.25 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी साइज की आस्तीनों के लिए हमने बता दिया है। ओके, तो ये मेरा छोटा है तो इसमें हम 2.5 इंच तक डाउन जाएंगे, 2.5 इंच, 2 इंच। तो ये 2 लाइनें दिए हैं, हम इधर से डाउन जाएंगे कि इधर से डाउन जाएंगे, ये ध्यान में आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जिधर से हम जोड़ेंगे, ब्लाउज में जोड़ेंगे आस्तीन, इधर से जोड़ेंगे हम, तो इधर से हम नाप के डाउन जाएंगे। ओके, इधर से नाप के हम डाउन 2 इंच जा रहे हैं। ओके,
आप 2.25 भी जा सकते हैं, 2.5 भी जा सकते हैं। याद रखिएगा बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाइएगा नहीं, छोटा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे 2.25 पे हम लगा दे रहे हैं, या 2 पे, 2.25 पे ही लगा रहे हैं दोनों के बीच में। ओके, इस तरह से हमें लगा देना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा है ब्लाउज का पीछे वाला। तो इसमें हम ये नाप के रखे हैं कि हमको कितना आर्म होल है, इसमें हम नापे हैं। तो इसमें मेरा लगभग इस तरह से आपको भी नापना है, 7.25 आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे लगा देंगे भाई 7.25 हम नापे हैं। तो अगर आप नहीं नापे हैं तो कितना लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जितना है ना उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, चाहे 1.25 इंच प्लस करेंगे, इतना मतलब 1.25 इंच। जैसे हमारा 5 इंच गोलाई है आस्तीन की, तो उसमें 1.25 इंच और प्लस करके, चाहे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे हम दे देंगे, हमारा पूरा फिटिंग आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम जितना मेजरमेंट लिए हैं उतना दे रहे हैं। आप लोग भी मेजरमेंट लेके ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे बाद में झोल झाल नहीं आएगा। तो हमारा जितना मेजरमेंट है उतना दे रहे हैं, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ओके, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिएगा, राउंडिंग शेप देना है। ये आप लोग को छोटे आस्तीन के लिए बताए हैं कि हमारा जब आर्म होल की गोलाई नहीं पता रहेगा तो इसके हिसाब से दे देंगे। ये जितना रहेगा उसमें 1 इंच, 1.25 इंच ऐसे प्लस करके यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब हमारा बड़ा आस्तीन रहेगा तो कैसे देंगे, वो तो ये और छोटा हो जाएगा और ये बड़ा रहेगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें हम कैसे देंगे। तो जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट का जो गोलाई होता है, चेस्ट, अपर चेस्ट और कमर नहीं, चेस्ट का जो गोलाई होता है उसमें हम 6 से भाग देंगे और वो जितना आएगा उतना इस पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो वो भी आपका परफेक्ट रहेगा। वो बड़े आस्तीन के लिए हो गया, वो छोटे में नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो बड़े आस्तीन के लिए हो गया। अब यहाँ से हमको राउंडिंग शेप देना है। तो ये मेरा छोटा आस्तीन है, तो हम राउंडिंग शेप कहाँ से देंगे, तो ये मेरा छोटा है तो 2 से 2.25 पे देंगे हम। तो हम यहाँ पे 2.25 से देंगे, ठीक है। अब हमारा बड़ा आस्तीन रहेगा तब कैसे देंगे, बड़ा आस्तीन रहेगा तो 6 से 9 के बीच में रहेगा, तो आप 2.5 इंच से राउंडिंग शेप देंगे। ये हम 2.25 पे लगाए हैं। अगर बड़ा रहेगा तो 2.5 इंच पे आप लगाएंगे, और फुल आस्तीन रहेगा तो 3, 2.25 पे आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हम राउंडिंग शेप कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो है यहाँ से इस प्रकार से हम देंगे, ऐसे यहाँ पे आ गए। अब इसमें थोड़ा सा हमको अंदर की तरफ जाना है, ऐसे इस प्रकार से हमको लगाना है। अब इसकी कटिंग करके आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ओके, चीज़ हम बताना आप लोग को भूल गए हैं, ये दोनों को इस तरह से मिला देना है हमको, ये हम भूल गए हैं बताना। कभी कभी होता है नहीं, भूल जाता है आदमी, तो ये मैं भूल गई हूँ। आप लोग इस तरह से लगा लीजिएगा और इसको थोड़ा इस तरह से लगाइएगा। इस तरह से क्यों लगाइएगा हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। ये मेरा हो गया। अब देखिएगा, अब कटिंग करेंगे हम। देखिएगा दोस्तों, मेरा यहाँ पे कटिंग हो गया। अब इसको इस तरह से हम क्यों कटिंग किए हैं ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो जब हम इस तरह से मोड़ के सिलेंगे
तुरपाई करेंगे तो ये मेरा इधर बराबर हो जाए दोनों तरफ, इसलिए हम ऐसे मोड़ के कटिंग किए। अब देखिएगा ये मेरा आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसमें हमको एक तरफ डाउन जाना है, जो आगे वाला पल्ला होता है उसमें डाउन जाया जाता है। तो इसमें डाउन इसी पैटर्न पे कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंदर करके। इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पे निशान लगा देना है कि ये मेरा आगे का है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब इसी को रख के हम दूसरा भी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। नहीं तो आप एक ही बार कटिंग करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये डबल फोल्ड हो गया। फिर इसी को, ये इस तरह से फोल्ड हुआ है, अब इसी को ऐसे फोल्ड करके इधर से आप काट सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा आस्तीन की कटिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।